हमें भगवत प्राप्ति करनी है, यही इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, इसको याद रखो। और भगवान कैसे मिलेंगे? एक ही रास्ता है। आज मैं उनकी कृपा से कथा सुनाऊंगा आपको। वो है भाव। कोई कहे मैं बड़ा विद्वान बन गया या मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूं, प्रभुपाद जी ने भी ऐसी कथाएं सुनाई हैं। भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान केवल केवल भाव से। जैसे एक भजन हम गाते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भगवान को भाव से भजना है और भाव ही सार है। देखो, हमारे कर्म हमको भटकाते हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा स्वभाव बना है। हम जैसा मेरा स्वभाव है मैं उसी को ठीक समझता हूं, लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक वो है जो भक्ति जिसमें है, जिसका भगवान के प्रति भाव जागृत हो गया, वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो आज एक मैं बड़े महान भक्त, एक बात और याद रखो, भक्ति की कोई जाति पाति नहीं है। भक्त ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी, स्त्री भी और पुरुष भी, गोरा भी, काला भी, ऊंच भी, नीच भी, कोई भी भक्त हो सकता है। शास्त्रों में अनेकों उदाहरण हैं। समय का ध्यान रखते हुए मैं आपको आज एक भक्त की कथा सुनाने का उनकी कृपा से प्रयास करता हूं। वो भक्त महाराष्ट्र में थे। ये सारा भारत जो है ना भगवान का, वैसे सारी दुनिया भारतवर्ष है, भी ध्यान रखो। धीरे धीरे हमारे पाप कर्मों के कारण भारत छोटा होता जा रहा है। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भारत का हिस्सा था, इंडोनेशिया, मलेशिया सब भारत के हिस्से थे। कलयुग प्रभाव, लेकिन चलो हमें बचने का प्रयास करना है। हम कलयुग में अगर जन्मे हैं तो हमारे कर्मों के कारण, किसी का दोष नहीं। और कलयुग में प्राय लोग भटके हुए हैं बेचारे, क्योंकि जो उनके मन में आता है वो करते हैं। और मन में जो आता है वो सही थोड़ा होता है, वो तो दूषित है, क्योंकि मन हमारा मलिन है। क्या है? एक बात याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। इस बात को याद रखना आपने। तो फिर ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? वैसे तो हर बात बुरी कहता है। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया, एक लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, गलती है, भावना नहीं है। हर स्त्री अपनी माता के समान है, जब बेटी के समान है, ये भाव नहीं है। छेड़ दिया उसको बुरी नजर से, तो लड़की बड़ी दिव्यांग थी, उसने अपना सैंडल खोलकर उसको पब्लिक में मार मार कर दुर्गति कर दी। लोगों ने कहा और मार दो इसको, दुष्ट को। अब जब उसकी दुर्गति होगी, बाल के भी सर उसके जो है गिरने लग पड़ी, इतनी पिटाई हुई, तो उसका लड़के का मन क्या कहता है, तुमने क्यों छेड़ा था इसको? पहले किसने कहा? ये मन की गति है। समझाने के लिए एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। ये मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा शत्रु। लेकिन इस शत्रु को जब तक प्रभुपाद जी जैसे संत समझाने वाले नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता। बहुत लोग समझा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं समझ आता। वो इकट्ठे भी हैं लेकिन अपने लोगों से ही भेदभाव कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक मत है, कलयुग में शुरू हुआ, हिंदुओं से शुरू हुआ।
अभी उसके मतालंबी जो हैं, उसके अनुसरण करने वाले हिंदुओं को अपना अलग समझते हैं, जहाँ से निकले उनको अलग समझते हैं। शुद्धि नहीं हुई। जब हम ये समझेंगे सब भूमि गोपाल की, क्या समझेंगे? सब जीव भगवान के, क्या समझेंगे? सभी कृष्ण के हैं। कर्मों के अनुसार कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई बड़ा पढ़ लिख गया, कोई अनपढ़ रहा, है सब भगवान के, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इस बात को याद रखना है। देखो ये मैं बता दूं आपको, ये मनुष्य चोला जबकि हमारे ध्यान में नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से अपने ध्यान में आया है। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। किस लिए? किस लिए? किसके? केवल भगवान को पाने के लिए। जैसे कि भजन हम गाते हैं ना, दुनिया में काम हजार किए, दुनिया कई कोठी बंगले कार लिए, कई दुनिया बहुत कुछ किया, बड़ी कोठी बना दी, बंगले कार है, सब कुछ है। संग अपने सुंदर नार लिए, संग कभी जीता कभी हार गया, तू गया अकेला दुनिया से, गया कोई सागर साथ निभा ना सका। बड़ा अच्छा भाव है। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया किसी की बनती है? कोई उदाहरण बोलो, बोलो, सारे नहीं है तो नहीं बोलो, कोई उदाहरण नहीं। दुनिया किसी की बने ही नहीं, पर इसी दुनिया को अपना बनाने में लगे हुए हैं, अपना लगे हैं नहीं। भगवान को अपना बना ना सका, भगवान तेरा लोक गया परलोक गया, तेरा दुनिया बनाने में, लोक को बनाने में लगे हैं, बना कुछ नहीं, गया तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका, तू मानव तन कुछ, दुनिया से कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन मेरे प्यारे हरिभक्तों, ये सच्चाई है, पर समझ क्यों नहीं आती? समझ इसलिए नहीं आती, हम अशुद्ध हैं। क्या शुद्धि? मन मलिन है। सबसे बड़ी शुद्धि जो प्रभुपाद समझाते हैं, विषय विकारों से, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, यही दोनों को पागल कर देता है। दोनों इसमें पागल हो जाते हैं और जिस काम के लिए आए थे उसको भूल जाते हैं। फिर होता क्या है? घोर नरकों में उनको सड़ना पड़ता है, इतनी दुर्गति होती है। देखो ये जो हमारे शास्त्र सनातन धर्म जो है, यही अनादि पुरातन है। कलयुग में कई मत मतांतर चल पड़े हैं, एक नहीं अनेकों। तो सनातन धर्म की बातें ही सत्य हैं, और सनातन में लिखा भी है कि कलयुग में कई मत मतांतर जाएंगे। वो क्या लिखा, बीच में बात मुझे याद आ गई। महाराजा जनक इसी देश से धाम में गए थे। बोलो जनक जी महाराज की। इतने महान थे जनक महाराज, सीता के पिता। बोलो सीता माता की। उनको विमान लेने के लिए आ गया, विमान पे बिठाया तो
जनक महाराज कहते हैं, विमान जो विष्णु पार्षद आए हैं, अरे मच्छर काट रहे हैं मेरे को, क्या करते तुम। जो विमान आए हैं विमान पे जो विष्णु पार्षद आए हैं, उनको कहते हैं जनक जी महाराज, मैं वैकुंठ जाने से पहले नरक देखना चाहता हूँ, नरक कैसा है। तो विष्णु पार्षद ने कहा, महाराज हम तो नरक में नहीं जा सकते, आपकी इच्छा आप देख सकते हैं, हम आपको नरक के द्वार पर विमान उतार देंगे, आप देख के आ जाना। जनक महाराज के अंतर देखा, लोग तड़प रहे हैं, देखो जो भी बुरे कर्म मैं करूं या आप करूं, सबका फल भोगना पड़ेगा। किसी की कुछ गति हो रही है, किसी की कुछ गति, सब। अब जैसे जनक महाराज वहां पहुंचे तो सबको शांति मिल गई। एक भक्त का प्रभाव देखो कैसा होता है, बाकियों को सबको शांति मिल गई। और जनक महाराज देखे बड़े दुखी हुए, बेचारे दुखी लोग। जब जाने लगे सब चिल्लाए, महाराज मत जाओ मत जाओ, हम बड़े समय से यहाँ तड़प रहे थे, आपके आने से हमें तो थोड़ी शांति मिली। तो जनक महाराज वहीं बैठ गए, विष्णुदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। विष्णुदूत कहते हैं, जनक जी महाराज आओ, अपने नरक देख लिया, चलो। कहते मैं नहीं जाऊंगा, अभी वैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहते क्यों? मेरे एक के यहाँ रहने से, देखो ये होते हैं संत, ये होते हैं भक्त भगवान के। बोलो जनक जी महाराज की। अरे जिनके दामाद राम बने, वो छोटी बेटी सीता माता जो साक्षात देवी हैं, बड़ी महान। कहते मेरे एक के यहाँ रहने से इतनी आत्माओं को शांति मिल रही है, मैं क्या करूंगा वैकुंठ जाकर, ये है दया। विष्णु दूत बेचारे सोचने लगे, कहते महाराज आपको तो भगवान ने बुलाया है, क्या पर एक शर्त पे जा सकता हूं। कहते क्या? कहते सबको ले चलो। देखो देखो, बोलो जनक जी महाराज की। वैष्णव की कृपा। वैष्णव जो है, प्रभुपाद जी ने समझाया है, इस समय के याद रखो, सबसे बड़े वैष्णव प्रभुपाद हैं। वैष्णव क्या है? पर दुख दुखी। वैष्णव अगर किसी को दुखी देखते हैं, वो दुखी हो जाता है, उनका अपना कोई दुख नहीं है। ये बेचारा कितना दुखी है। हम दुखी क्यों हैं? भगवान से विमुख हैं। क्यों दुखी हैं? भगवान से विमुख हैं। हमने भगवान के उन्मुख होना है, भगवान की शरण में आना है। भगवान की शरण में आते ही, उनका भजन करते ही, उनके चरणों में मन लगाते ही, धीरे धीरे जिस भाव से हमारा मन लगा होगा, उसी भाव से हम धीरे धीरे हमारा दुख कम होना शुरू हो जाएगा। क्या कह रहा था इससे पहले? मैं क्या कह रहा था? हैं? एक जने बोलो, महाराज महाराष्ट्र के भक्त। महाराष्ट्र के भक्त थे, वो बड़े महान थे। तो उनका नाम था चोखा मेला, पर शूद्र थे बेचारे। अरे शरीर की जाति है, आत्मा की कोई जाति नहीं। लेकिन जो भक्त नहीं है वो नहीं समझते। तो चोखा मेला बेचारे शूद्र थे। एक दिन उनको देखा, गरीब थे बड़े, और देखो कहा है, पंजाबी में कहा है, पैसियां वाले हो मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमा बने गरीबां दा। भगवान गरीबों के पास जाते हैं। ये मत सोचो बड़ा पैसा है मेरे पास। हाँ, अमीर भी अगर भक्ति भाव से होते हैं तो उनके पास भी जाते हैं। तो चोखा मेला बेचारे गरीब थे। केले देखे बड़े अच्छे उन्होंने। केले जब देखे तो सोचने लगा चलो सब्जी नहीं लेंगे, ये भगवान के लिए ले जाते हैं। स्वच्छ केले दिखे, आगे विठल भगवान। महाराष्ट्र की ये बात है कि वे केले, अच्छा तो शूद्र तेले केले भगवान खाएंगे? टक्के मार के निकाल दिया उनको। तेरे हाथ से लगे भगवान खाएंगे। आकर हुआ क्या?
चोखा मिला, केले रखे, बेचारे रोने लगे। तो लोकीनाथ भगवान पहुंच गए, दरवाजा खटखटा दिया, चोखा ला, कहाँ केले? अपने हाथ में केले खिलाए भगवान को, कहते बाकी दे दे, मैं रुक्मणी के लिए ले जाऊंगा। केले दिए। जब मंदिर में पहुंचे तो भगवान ने, अभी जब द्वार बंद हो गए थे, केलों के छिलके पड़े हुए वहां पर, तो सारे पुजारी सोचने लगे चोखा ही आकर केले खिला गया इनको, आगे उसको मारा। चोखा को आके मारा, कहते मैं नहीं किया था, भगवान मेरे पास आए, कौन सुने उनकी। आकर भगवान ने पट बंद कर दिए, मैं किसी से नहीं तुमसे मिलूंगा। फिर बताया क्या करूं, क्या गलती हुई हमारे से, कि तूने हमारे भक्त को केले लेके आया था, उसको मारा, उसको मुझे मेरे पास नहीं आने दिया। जाओ उसको पहले ले आओ। गए, पालकी में डालकर, जिनको अंदर नहीं आने देते थे पालकी में उठा के लाए पंडित। अंदर गए तो भगवान के पट खुले। देखो भगवान कितने भाव के भूखे हैं। अनेकों कथाएं हैं भाव की, एक के नहीं, अनेकों कथाएं। एक गुरुदेव के द्वारा सुनाई हुई कथा भाव की। नारद जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की। नारद जी महाराज जा रहे थे, उनको एक बड़े विद्वान पंडित मिले। पंडित जी ने धोती कुर्ता पहना, तिलक लगाया, प्रणाम किया नारद जी को। कहते महाराज आप तो बड़े महान हैं, आप कभी वैकुंठ जा सकते हैं? ईश्वर वैकुंठ जाओ जाओ, मेरा पूछना मेरी मुक्ति कब होगी? पूछेंगे। नारद जी आगे बढ़े तो एक बट वृक्ष था, उसके नीचे एक चमार बैठा हुआ जूते सीने का काम करता था। उसने दंडवत की प्रणाम नारद जी को, हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहा नारद जी महाराज आप बड़े महान हैं, दर्शन दिए आपने, आप भगवान को पूछना मेरी सदगति कब होगी, मैं कब उनकी प्राप्ति करूंगा? पूछेंगे। नारद जी नारायण नारायण करते करते वैकुंठ में आए। 1-2 मिनट के लिए आप भी कर लो। नारद जी क्या कहते हैं? भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना भज मन नारायण नारायण। थोड़ी शिक्षा भी है इस भजन में। हम सुख शांति चाहते हैं। कुटुम कबीला बेटा बेटी, सब अपने कर्मों की खेती, सब मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा फल कर जग में बीज न कड़वा बोना, बीज न कर पगले, होगा वही जो होना। अगर हे मूर्ख, मन तू सोच रहा है ऐसे हो गया ऐसे होगा, जो होना है वही होगा। तेरे सोचने से तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। सही है या गलत है? सही है या गलत है? इंटरनेट वालों सही है या गलत है? तुम लोग इंटरनेट वाले थोड़े हो। जो होना है वही होगा। तो
नारद जी महाराज भगवान के पास आए। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। हमारी ये जो गंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना, इन्होंने नारद जी को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया। सारे भौतिकवादी लोग हैं, ये विषयी कीट हैं। ये क्या नारद जी को समझेंगे? नारद जी, भगवान ने गीता में कहा देव ऋषियों में मैं नारद हूं। अगर हम भक्तों का सम्मान करेंगे ना तो भगवान भी कृपा पर करेंगे। भक्तों का अपमान किया, भूल जाओ कभी भगवान की कृपा पर होगी। पहले भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा होगी। और इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं। इनके चरणों का भी ध्यान करो। ये नहीं अभी नहीं है, अभी है, क्यों नहीं है? ये आत्मा जन्म अविनाशी है। अभी इन्होंने दिव्य देह धारण करके वैकुंठ लोक में आइए, वहां भगवान के साथ है। ऐसी धारणा है, हो सकता है भगवान ने इनको कहीं और भी भेजा हो। इन्होंने एक बार बताया था, एक भक्त को जब कभी भाव में आते थे, भाव आ जाता था कि मुझे भगवान ने कहा तुम जाओ प्रचार करो, लोगों की हालत बड़ी खराब हो रही है। भगवान को हम सबकी चिंता है। ये तो मैंने कहा भगवान को मैं नहीं जाऊंगा, वहां सब बेकार है। सुनाई दे रहा है ना सबको, इंटरनेट में सुनाई देगा। कहना मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। भगवान कहते नहीं तुम जाओ, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। भगवान के प्रिय भक्त कुछ भी भगवान से कह सकते हैं। तो कहते मैं आ गया। आए, देखो 70 साल की अवस्था, $7, 7 समुद्र पार प्रचार करने जा रहे हैं। ऐसी हालत में प्रचार हो सकता है? लेकिन जब भगवान जिनके साथ है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। परीक्षाएं भी होती हैं, भगवान बता देते हैं मेरे भक्त कैसे होते हैं। समुद्री जहाज में गए बेचारे, हवाई जहाज के पैसे नहीं थे, कभी समुद्री जहाज में चढ़े नहीं थे। समुद्री जहाज, मैंने समुद्री जहाज का एक बार थोड़े समय के लिए सफर किया, लंदन से पेरिस तक समुद्री जहाज में हम गए थे। पानी पानी दिखता और कोई दिखता ही नहीं। तो भगवान ने 2 हार्ट अटैक बता दिए मेरे भक्त कैसे होते हैं। पहुंचे बेचारे खड़े, कहाँ जाए, क्या करना है। वो जगह जगह गए, वर्णन आता था उनके लीलामृत में, कहीं स्थान नहीं मिला। आखिर एक जगह उन्होंने सोचा कि चलो पार्क में जाके प्रचार करें। पार्क में कुछ लोग आगे बैठे होते हैं। पार्क कोई प्रचार की जगह है? वही टॉमकिंस स्क्योर पार्क आज भी है, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। वो वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर सदगुरुदेव कीर्तन करते थे, प्रचार करते थे, उस वृक्ष को अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा ये हरे कृष्णा ट्री, नाम ही हरे कृष्णा ट्री पड़ गया उसका, लिखा हुआ हरे कृष्णा ट्री। पास में बोर्ड भी लगा है। एक वृक्ष के नीचे से प्रचार शुरू किया। कैसी शक्ति भगवान की उनके साथ है। और भगवान की शक्ति सबके साथ नहीं होती। जो शुद्ध भक्त हों भगवान के, जो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं। भगवान साथ साथ चलते हैं उनके। प्रभुपाद के साथ साथ भगवान गए थे। देखते हैं हमको भी या नहीं? बोलो, साथ साथ गए। वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ चलना है। हम उन्हीं के हैं। ना हम ये शरीर है, ना हम इस संसार से, ना हम स्त्री हैं, ना पुरुष हैं। हम जीवात्मा हैं, हम परमात्मा के हैं। लेकिन फिर क्यों आए यहाँ पर भाई? क्यों शरीर मिले? क्योंकि एक हम लोग भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। क्यों आए? भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। चैतन्य चेतावनी में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। तो क्या होता है? पाशे ते माया तारे, झापटी या धरे।
जब जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, माया उसको झापड़ मारती है। हम सब माया के अधीन है और माया बड़ा कष्ट देती है जीव को। लेकिन प्रभुपाद जी का संदेश ये है, इस माया से बचने के लिए मायापति श्री कृष्ण की शरण लेनी है। किसकी? किसकी? अगर मायापति श्री कृष्ण की शरण ले लोगे ना, तो माया कुछ नहीं कहेगी, आप उनकी पति की शरण में हो गए। हमें, हम सबको, अमीर को, गरीब को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को, स्त्री को, पुरुष को, किसी भी जाति पाति का कोई है, हम सबको कृष्ण की शरण में होना है। देखो हमारा जो ग्रंथ साहब है, सिख लोग जिनके अनुयायी हैं, हमारा भी है ग्रंथ साहब। ग्रंथ साहब में वर्णन आता है, एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवात आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो, नानक ताको दास है सो ही निरंजन देव। पहले सदगुरु गुरु नानक देव कह रहे हैं, एक कृष्ण जो है सब देवों के देव हैं, और जो उनको मानता है, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो ऐसा जानता है, जो कोई जाने सो भ्यो, नानकता को दास है, नान उसका दास बन जाता है। अभी बड़ी दोष आ गए हैं। कोई नहीं, भगवान कृपा करें, किसी का बुरा नहीं सोचना, कोई बुरे का भी भला हो, बस कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। बुरे का अंत अच्छा नहीं हो सकता। तो खैर, सनातन धर्म, अभी देखो ये जो संत हमारे गुरुदेव खड़े हैं, ये भगवान ने भेजे हैं, ये भगवान की देन है। और हमारी क्या बीमारी थी भारतीयों की? कौन बताएगा भारतीयों की बीमारी क्या थी? ये सुनता है, ध्यान से सुनता है, मैंने ही कहा है, अंग्रेजों की नकल करने। तू भी तो अंग्रेज बन रहा था, बना ही नहीं बना? अंग्रेज मतलब अंग्रेजों की तरह खाना, माँ को मम, बाप को डैड, जिंदे ही मार दिए। अंग्रेजों की तरह खाना, अंग्रेजों की तरह बातें करनी, ये सब नर्क का द्वार है, नर्क का द्वार है। भगवान ने उन्होंने अंग्रेजों को, गुरु महाराज की बात याद आ गई। एक बार लंदन में गुरु महाराज आए, तो बहुत सारे भक्त उनको आए थे रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो प्रेस वाले भी वहां पहुंच गए, गोरे प्रेस वाले। एक गोरे लोग सोचते हैं कि इंग्लैंड हमारा है, किसी का कुछ नहीं है, सब भूमि गोपाल की। क्या? एक गोरा जो मूर्ख, वो कहता है प्रभुपाद जी को, What for you have come here? आप जहां किस लिए आए हो? गुरु महाराज ने क्या कहा? यू ब्रिटिशर्स रूल इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, सही बात है, किया नहीं किया? 200 साल राज किया, 199 साल, एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, और तुम लोगों ने सब कुछ चला लिया वहां से। ये भी बात सच है या नहीं है? मैंने देखा है ब्रिटिश म्यूजियम, दुनिया भारत की जो बड़ी बड़ी कीमती, सब कोहिनूर हीरा इतना बड़ा था, नाम बताओ, वो भी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है, उसके बराबर का कोई हीरा ही नहीं है दुनिया में। वो कहाँ से गया? भारत से। यहाँ से बहुत कुछ चुरा के ले, बड़े बड़े हस्तलिखित ग्रंथ 5-5 हजार साल पुराने, 10-10 हजार ऐसे लिखेंगे जैसे प्रिंटिंग हुई है। क्या उस समय के लोग थे, कितनी मात्रा, वो ग्रंथ सब पड़े हुए हैं वहां पर, रखे संभाल के, उन्होंने वो चुरा के ले गए यहाँ से। पहले मुसलमान
मुसलमान आए भारत में, उन्होंने बड़ा लंबा राज किया। कितने सौ साल मुसलमान रहे? 700 साल। उन्होंने हमको मार मार कर मुसलमान बनाया, फिर भी बच गए, सब नहीं बने। मारा, बड़ा कुछ किया। बीच बीच में संत आते रहे, संत प्रकट होते रहे। संत की बात एक याद आ गई मेरे को। एक संत थे, बड़ी उच्च कोटि के। मुझे उनकी लीला सुना रहा हूँ, नाम उनका याद आया तो बता दूंगा। वो संत जो हैं बड़ी तेज गति से चलते थे, पर उच्च कोटि के संत जो जा रहे थे, उनके साथी पीछे ही रह गए। तो आगे रास्ते में ना वो लीला उनकी बैठ गए, समाधि में बैठ गए। पीछे से मुसलमानों का राज था भारत में। एक उस समय का जो बादशाह था, उसकी सवारी आ गई। वो बैठे हैं समाधि में। उनको कहा कि महाराज, राजा को कहा, बादशाह को कहा कि एक आगे कोई इंडियन फकीर बैठा हुआ है, उठ नहीं रहा। कहते उसके सर में कील ठोको, कील। हैं? हाँ, कील देवी नाम उनका पड़ा। कील ठोके, कील पानी बन के नीचे गिर के। राजा खुद हो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कील ठोका, कील पानी बन गया। कोई नहीं, उनके सर में कोई नहीं किया। राजा उनका अनुयायी बन गया। इस संतों की कृपा। कील देवी है उनका नाम। कहा महाराज कभी पधारिए, आएंगे। यहाँ भी लीला करनी थी उन्होंने। कहते महाराज क्या पाएंगे आप? हम खिचड़ी पाएंगे। कहते आप खुद बनाएंगे या मैं किसी ब्राह्मण से बनवा दूं? कहते किसी ब्राह्मण से बनवा दो। मुसलमानों को हाथ का बना हुआ हिंदू लोग नहीं खाते थे, क्यों? मुसलमान गौ मांस खाते थे, हलाल करके खाते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं जी वो। उन्होंने जो है एक पंडित को बुलाया कि पंडित जी खिचड़ी बनाओ। राजा ने कहा, मुसलमान बादशाह ने खिचड़ी बनाने लगा। वो चावल दाल इकट्ठे ही ना हो चावल दाल कटे अलग हो जाए। उसने जाकर राजा को कहा, बादशाह जो मुसलमान था, हमारे खिचड़ी दाल मतलब चावल और दाल इकट्ठे नहीं हो रहे। कहा हमारे चावल दाल इकट्ठे, कभी संत का ही कोई चमत्कार है ये? चावल दाल इकट्ठे नहीं हो रहे। कहते तू फिर हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा क्यों कर रहा है? हिंदुओं का अपना धर्म है, तुम्हारा अपना धर्म है क्या? क्या हिंदुओं को मुसलमान मत बनाओ। अच्छा, ऐसे हिंदू मुसलमान बचने से बने थे। याद रखो, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ना, सब हमारे भाई हैं। सब हमसे बने हैं। बने नहीं बने? या शंका की थी? बोलो। सब हमारे कन्वर्ट हुए सारे। जो ऐसे उस समय ऐसा था, कहीं जो कैसे बनाते, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। क्या चाहिए? जो बेचारे होते थे डरपोक, कुरान को स्वीकार कर लेते थे, उनके मुंह में थूक देते थे तो मुसलमान बन गया। और जो वैसे होते बहुत गर्दन कटवा देते थे, मर जाते थे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ते। कुछ बड़े बड़े संत हुए प्रकट, जिन्होंने फिर धर्म की रक्षा की। एक तो इनकी कील देव जी की बात सुना रहा हूं मैं। ऐसे और भी बहुत सारे संत हुए जिन्होंने मुसलमानों को बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। संत नामदेव जी का चमत्कार मेरे ध्यान में आ गया। संत नामदेव जी को मुसलमान पकड़ के ले गए। का सुना बहुत बड़े संत हैं हिंदू। कहते मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ। कहते कुछ चमत्कार दिखाओ। कि चमत्कार क्या, मैं जानता कुछ नहीं।
एक गाय लाई, उसका गला काट दिया कि इसको जिंदा करो भी। उन्होंने प्रार्थना की अपने विठल भगवान से, गाय जीवित हो गई, गला लग गया। वो राजा जो मुसलमान था बड़ा प्रभावित हुआ। उसने एक बड़ा कीमती पलंग सोना हीरे, राजाओं के पास बादशाहों के पास क्या कमी, वो दिया, कहती ये पलंग आपके लिए। यार इतना बड़ा चमत्कार देखा तो आदमी भेज दिए साथ में, भाई जहाँ ये रहते हैं वहां छोड़ के आओ। छोड़ने के तो रास्ते में दरिया आ गया, उन्होंने उनको गाय पानी में फेंक दो। आगे बताया कहते पलंग लेके हमके रास्ते में दरिया में फेंकवा दिया। अच्छा, तो फिर बुलवाया आगे, कहते हाँ बोलिए। कहते पलंग दिखाइए, मैंने ऐसा एक और बनाना है। सीधा तो नहीं कह सका ना, कहते चलो मेरे साथ। ले गए, दरिया में से कई पलंग वैसे निकाल के दिखा दिए, पहचान लो कौन सा थे। ऐसे से संत हुए भारत में। ये भारत संतों की भूमि है, इसलिए मेरा भारत महान। अभी भी मेरा भारत महान है, जबकि गंदगी बहुत फैल गई। जिन्होंने 60 साल राज किया ना, इन्होंने भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने का प्रयास किया नहीं किया? आखिर बर्बाद, मर गए सारे। अभी एक आध बचा है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के सपने देख रहा है। कौन है वो? बन गया। एक ने कहा मैं तो चपड़ासी नहीं रखूं उसका अपने दफ्तर में, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। चले गए, वंश चला रहा था भगवान ने। अच्छा, अभी लोगों को पता नहीं है, जिसको अच्छी तरह से पता है, कितने को अच्छी तरह से पता है, हम मोदी को मिलने गए थे। मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, खड़े होकर बताओ सबको। गुजरात में महाराज गए उनके ऑफिस में और उनको भगवत गीता दे दी, उनसे महामंत्र का जप करवाया और उन्होंने महाराज जी और ये कहा था कि 10 मिनट के लिए आप इसको करना, महामंत्र को। मेरी माँ बड़ा है, कहते जरूर करूंगा। किया नहीं किया ये पता नहीं, जो उसने कहा मैं बता रहा हूँ। उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की कि अभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उसमें सफलता प्राप्त करें। तो महाराज जी ने कहा कि हमारी हृदय से इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री बन जाए, आप भारत के प्रधानमंत्री बनो। और उस समय मोदी जी का भी कहीं वो कैंडिडेट का भी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। और 2014 में मैं उनका जब विजय हुई और शपथ ग्रहण हुआ, उसके 5 दिन के बाद मोदी जी ने अपने ऑफिस से चिट्ठी लिखी महाराज जी को कि आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और अब हम भारत को विश्व गुरु के स्तर पर ले जाएंगे आपके ही सानिध्य में और आपके आशीर्वाद से। ये सब इनकी प्रभुपाद जी की कृपा। हमने कहा मोदी को मिलना था, हम गुजरात में थे। कौन सी जगह थी गुजरात में? हाँ, सूरत में। सूरत से इच्छा हुई मोदी को मिलने की। मर्सिडीज गाड़ी भी एक ने दे दी अपनी। तू तो साथ थोड़ा था, मेरे साथ था कृष्ण, संजय और वो शिवानंद, दो वक्त थे। तो ये भारत बड़ा महान है, बचा आ रहा है, इसको संत बचा रहे हैं। अभी बचाने वाले संत ये हैं। कौन है? कि हम सब लोग विदेशियों की नकल कर रहे थे, विदेशी बनना चाहते थे, इन्होंने विदेशियों को ही भक्त बनाया। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए संतों की कृपा चाहिए। ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था कौन जानता है? इसके पहले हम कहाँ थे? हैं? कथा नाम की संतों की सुनाई थी, पर उससे पहले कहाँ थे हम? हैं? हाँ, नारद जी से ये प्रसंग शुरू हुआ था।
तो नारद जी नारायण नारायण करते जा रहे थे। आगे एक पंडित जी मिले उनको, बड़े विद्वान पंडित। उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है, सर पे पगड़ी है। नारद जी को प्रणाम किया। कहा महाराज आप कभी वैकुंठ जा सकते हैं, आप इस बार वैकुंठ जाओ। तो भगवान से पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। कहते पूछेंगे। आगे नारद जी भगवान का नाम लेते लेते आए तो आगे एक बट वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके नीचे बैठ करके एक मोची जूते सीने के काम करता था। उसने नारद जी को देखकर दंडवत प्रणाम की। कहा महाराज आप धन्य हैं, और जब वैकुंठ जाओ पूछना भगवान को मेरा कल्याण क्या है, कब होगा, मैं कब भगवत प्राप्ति करूंगा। तो उनका पूछेंगे। नारद जी नारायण नारायण करते वैकुंठ में आए। भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। कुटुम कबीला बेटा बेटी, कुटुम सब अपने कर्मों की खेती, सब अपने कर्मों की खेती। मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा फल जग में प्राणी। बीज न कड़वा बोना, बीज पगले, होगा वही जो होना। देवऋषि जी महाराज शिक्षा दे रहे हैं, तू बेकार के धंधों में मत फंस। हम लगे ना कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कर रहे हैं नहीं, तू भगवान का नाम ले बस। लेकिन करते क्या हम, पाप कमाकर धन को जोड़ा, पाप किया धन उड़ा, और जब पाप किया फिर मैं हो रहा है। मैं का अभिमान ना छोड़ा। मन को एक बार नहीं धोया, मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध कैसे, साबुन से हो जाएगा? नहीं, पानी से होगा? नहीं। कैसे होगा? नाम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना। तन क्या तूने धोना है, साफ रखता है, कोई लाभ नहीं। मन को धो, मन साफ कर। अब एक और कथा बीच में आ गई। मन चंगा ते कठौती में गंगा। ये प्रसंग सुना दूं। एक चमार थे, क्या नाम था उनका? रविदास जी महाराज। रविदास जी चमार का ही काम करते थे। वो भी क्या होगा, उसका भी कारण पीछे है, लेकिन भक्त थे वो। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी महिमा बड़ी फैलने लगी। राजा था उस समय का, राजा को पता लगा। पहले एक राजा को कैसे पता लगा, एक ब्राह्मण आया रविदास जी के पास अपने जूते से लाने के लिए। तो कहता रविदास मैं हरिद्वार द्वार जा रहा हूँ, मेरे जूते थोड़े किसके फट गए, इनको ठीक कर दे।
कर दिए। उसने कहा महाराज एक मेरी ये दमड़ी है, दमड़ी ही होती थी पहले, ये दमड़ी मेरी एक गंगा मैया को दे देना। गंगा मैया से कहना कि रविदास ने भेजी है, गंगा मैया हाथ करे तो देना, रखना नहीं तो वापस ले आना। और चोर सोचने लगा पंडित देखो ये दमड़ी इसकी, अगर वो आया हरिद्वार आया जब तो आया तो नहा धो के सब अपना किया, उसको याद आया चलो ट्राई कर लेते हैं। दमड़ी गंगा मैया, ये दमड़ी रविदास ने भेजी, अगर आप लोग एकदम गंगा मैया से हाथ निकला, हाथ निकला, दमड़ी हाथ में, गंगा मैया का हाथ अंदर गया, एक बड़ा सुंदर कंगन गंगा मैया ने निकाला कि मेरे भक्त रविदास को दे देना। गंगा मैया द्वारा निकाला होगा कंगन कैसे होगा, दिव्य होगा नहीं होगा। देखिए पंडित कितना महान, बड़ा पंडित है, कैसी इसकी करतूत है। कंगन बड़ा कीमती, वो देना किसको चाहिए था, वो दे दिया राजा को, राजा को दे दिया। राजा ने बड़ा सुंदर कंगन रानी को दिया, रानी को बड़ा पसंद आया, क्या महाराज एक ला के दिया दूसरा भी ला के दो, दोनों हाथ में होना चाहिए कि वो अनमोल कंगन माता के, गंगा माता के द्वारा दिया हुआ है। अब पंडित फंस गया, क्या करे मुसीबत। आया रविदास के पास, रविदास मुझे क्षमा करना, तुम बड़ी महान आत्मा हो, तूने जो दमड़ी दी थी माता ने हाथ निकाल के ली थी गंगा मैया ने, मैं तो सोचता हूँ क्या कहाँ लगी, बदले में कंगन दिया था वो तेरे को देना था, मैंने राजा को दे दिया। रानी दूसरा मांग रही है, मैं मुसीबत में हूँ, अभी क्या करूँ, दूसरा कंगन चाहिए। उसने वो जो जिसमें पानी रखते हैं ना, चुमार लोग पानी रखते हैं, चुमाड़े चमड़े को चट क्या कहते हैं उसको, कठौती या चट, उसको हटाया, नीचे से गंगा बहरी, कहते ले लो महाराज जिससे गंगा बहरी। राजा को बताया ये बात, राजा आ गया, राजा आ गया, भाई इतना महान, इसकी कठौती के नीचे गंगा बह रही थी। कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती में मन को साफ करना है हमने जब तक जीवन है, ताकि फिर अंत समय से आपका आना, आना नहीं आना, मेरा तो जल्दी ही आना, आपका देर से आएगा, आना जरूर है, देर से आएगा जल्दी है, आना जरूर है। उसकी तैयारी क्या है, कृष्ण की शरण, उसकी तैयारी अपनी शुद्धि करना, संसार से मन को हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाना, यही उसकी तैयारी है। आखिर समय जिस संसार में हमारा मन लगा है, इस संसार की कोई चीज काम आएगी, कोई काम नहीं आएगी। तो क्या कह रहा था पहले मैं, जाकर बैकुंठ पहुंचे, बीच में तुम्हें आता नहीं, ऐसे बोलना नहीं कर रहे, जहाँ से करा उसको याद है, इसी को आज हम याद कर रहे थे, आज प्रकट हो गई है। तो नारद जी कहे कि महाराज दो, एक ब्राह्मण ने और एक चमार ने एक ही जैसा प्रश्न पूछा है, प्रभु उनका उद्धार कब होगा। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण है उसको भी 7 जन्म लगेंगे, नारद के 7 जन्म, और चमार इसी जन्म में आ जाएगा। नारद जी शंका में पड़ गए, क्या कह रहे हैं भगवान तो सब जानते हैं, सबकी घट घट की बात ही है, तुम शंका हो गई, तुम्हारी शंका का यही समाधान करेंगे लोग। कहते कैसे, जब तुम जाओ तो पूछेगा, ब्राह्मण पूछेगा तेरे को, आप वैकुंठ गए, भगवान क्या कर रहे थे, मेरा प्रश्न पूछा, तुम कहना कि भगवान एक बड़ी अद्भुत लीला कर रहे थे। कहते क्या, कि सुई के नोक में से हाथी को निकाल रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर। ये प्रभुपाद के द्वारा सुनाई हुई कथा है, तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पूछा ब्राह्मण महाराज किए थे, वैकुंठ गया था, क्या कहा भगवान ने, भगवान क्या लीला कर रहे थे। कहते कि सुई की नोक में से हाथी को गुजार रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर। कहते ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं,
भगवान ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं ना, इसके ऊपर कोई हैंगर नहीं लगा, पंखे के ऊपर हैंगर है ना, ये हवा में है खड़ी हुई पृथ्वी। क्या है? किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। तो क्या कह रहा था मैं? सुई की नोक से हाथी को इधर उधर करे थे, तो वो ब्राह्मण कहते मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानता। ये है ध्यान से सुनने का। मेरा भी अभी अवस्था ज़्यादा होने तो नहीं, स्मरण शक्ति डाउन हो जाती है। बड़े वैद्य मिले हैं, दवाई नहीं मिल रही उनकी, दवाई बड़े अच्छे वैद्य मिले, दवाई दी है उन्होंने। अगर आप में से कोई ऐसा हो ऐसी दवाई देने वाला, स्मरण शक्ति को ठीक करने वाला, देसी दवाई तो हम लेने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ कि भगवान अपना नारद जी ने बताया उस ब्राह्मण को, क्या कर रही है महारानी जी? महारानी शोर मत मचाओ, कड़कड़ क्या लगा रखा है तूने? कड़कड़ नहीं करना, कुछ चुप करना। देखती है मेरे को। तो क्या हुआ कि कहाँ था मैं? ब्राह्मण को जब कहा उन्होंने कि भगवान ये कर रहे थे कि ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, नारी समझिए इसकी श्रद्धा ही नहीं है कि तेरे को भी 7 जन्म लगेंगे भगवान के धाम में जाने के लिए। बड़ा क्रोध है और चला गया। आ गया है चमार के पास। चमार ने देखा जब भगवान आए, नारद जी आए, नारायण नारायण कहते दंडवत किया। कहते महाराज आप वैकुंठ गए थे, मेरा प्रश्न भगवान को पूछा। कहते पूछा क्या कहा भगवान ने? कि तू इसी जन्म धाम में जाएगा। और रोने लग पड़ा। तो पूछता है चमार, तुम इस बात को मानता? तूने देखा तो था नहीं कि भगवान को ऐसे कहते? वो तो मैंने देखा। कहते मैं नहीं मानने वाली बात क्या है? कहते क्या? ये देखो इतना बड़ा वृक्ष है ना। कहते हाँ, इसमें कितने फल लगे हैं, गूलर छोटे छोटे। एक छोटे से फल में छोटा सा बीज है, खसखस जितना बीज है नहीं, उसे मेरे भगवान ने इतना बड़ा पेट छुपा के रखा है। तो मेरे भगवान क्या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते। नारद जी ने कहा तेरा इसी जन्म में कल्याण होगा। तो हमें भगवान के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न करने की क्या करना है? कहा है पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। बड़े ग्रंथ पढ़े लेकिन पंडित नहीं बने। क्यों? प्रेम नहीं जागा भगवान के प्रति। बड़े बड़े विद्वान हैं या नहीं है? बड़ी विद्वता बखानते हैं लोग, भी उनके पीछे भी चलते हैं लोगों को जिन्हें समझ नहीं है चल पड़ते हैं। तो जो प्रेम करता है भगवान से वो असली पंडित है। चाहे वो अनपढ़ गंवार है, भगवान से प्रेम है तो वो पूजनीय है। बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा विद्वान, बड़े वेद शास्त्र जानता, भगवान से प्रेम ही नहीं है। कथा और है पर अभी छोड़ो, अभी इसको थोड़ी आती आती पूरी नहीं आई ध्यान में। तो भगवान प्रेम से मिलेंगे। तो उसको बोला, चमार को जब बोला, चमार ने दंडवत किया, महाराज धन्यवाद आपका। तो भाव से भगवान मिलेंगे। भावो विदिति देवा। और याद रखो हम सब के अंदर भाव है, कहाँ है? दिखता नहीं है। मेरे कर्मों के कारण वो भाव बढ़ गया। जहाँ मेरा भाव स्त्री में चला गया, जहाँ मेरा भाव लाभ प्रतिष्ठा में चला गया, जहाँ मेरा भाव विद्युता में चला गया, जहाँ मेरा भाव कहीं और चला, अब सबके अंदर भाव है। उसको भक्ति करने से जब शुद्धि होगी ना तो भाव इधर आ जाएगा, वापस आ जाएगा। जब तक शुद्धि नहीं होगी ना तो भाव बटा रहेगा। बात समझ आ रही है नहीं मेरी? उस भाव को अंदर में लाना है।
जैसे एक बीच में कथा और आ गई है, हमारे सनातन गोस्वामी थे तो बड़े महान थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे नवाब की सरकार में, प्राइम मिनिस्टर छोड़ दी थी उन्होंने। रूप गोस्वामी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री, सनातन गोस्वामी ने प्राइम मिनिस्टर छोड़ करके, वो अरे डिस्टर्ब मत करो बीच में, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो श्री सनातन गोस्वामी, एक ब्राह्मण बड़ा गरीब था, उसके बच्चे थे, बड़ा परेशान था वो, किसी को मिला, उसने कहा बड़ी परेशानी है, बच्चे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, कि तुम ऐसा करो, सनातन गोस्वामी फलानी जगह बैठे हैं, उनके पास जाओ, उनके पास एक स्पर्श मणि है। क्या है? लोहे को स्पर्श करने से उसका सोना बना देती है। अच्छा, आ गया, प्रणाम किया सनातन गोस्वामी को, महाराज आपके पास स्पर्श मणि है? कहते हाँ है। कहते तुम्हारे दे दो मेरे को। वो देखो जो कूड़ा कूड़ा का है ना, बड़ा कूड़ा दान पड़ा जहाँ कूड़ा डालते थे, उधर पड़ी हुई है, देखो वो स्पर्श मणि उठाया, बड़ा खुश हो गया, जाने लगा। रस्ते में सोचता इतनी कीमती चीज ये कूड़ा दान में क्यों, कूड़ा दान के पास क्यों रखी थी? बाप से कहते महाराज इससे और भी कोई बढ़िया चीज है आपके पास? कहता है। कहते मुझे वो दो फिर। कहते इसको फेंक दो यमुना में। यमुना में फेंक दी, वो स्पर्श मणि यमुना में फेंक दी। फिर कहते उसको ढूंढने लगे, हाथी उतारे यमुना में, एक हाथी के पाँव से लगी तो हाथी के पाँव में जंजीर पड़ा था ना, वो जंजीर सोने का बन गया था, लेकिन स्पर्श मणि नहीं मिली किसी को भी, वो यमुना में ही रह गई। तो उसको बोला कि फेंक के आ गया। कहते सबसे उत्तम चीज है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। खाली समझने की बात है। हम तो बेकार की चीज, लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़ जाते हैं, लोग मेरा जय जयकार करें, ये सब बेकार बातें हैं, किसी चीज किसी काम की नहीं बातें। बस अगर शुद्ध भक्त कोई बन गया तो जीवन सफल हो गया। तो कहाँ था मैं पहले? महाराज जी भाव की बात बता रहे थे, हैं? भाव की बात बता रहे थे, सनातन गोस्वामी महाराज जी की कथा शुरू की। हाँ, तो सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी थी, उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रखा पास में। तो कहा है राम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। तो संतों की कथा सुना रहे थे हम। तो भारत की रक्षा सबसे ज्यादा राज भारत में मुसलमानों ने किया। कितने सौ साल? 700 साल। लेकिन फिर भी हिंदू बचे रहे, उन्होंने मार मार कर मुसलमान बनाया। लेकिन जैसे मैंने एक संत की कथा सुनाई है आपको, उन्होंने रोक दिया कि ये मत काम कर तुम, उन्होंने चमत्कार दिखाया उसको, चावल दालें नहीं मिल रहे, कील मारने लगा, कील देव जी महाराज, कील पानी बन गया। फिर सुभाष चक्र को भी समझ आई, युक्ति से धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो हमें भक्ति करनी है, भगवान का भक्त बनना है। क्या करना है? सब क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि भक्ति क्या करेगी, भगवान का नाम क्या कर, हमारी शुद्धि करेगा। आज मेरा मन मलिन है, मन की मलिनता क्या है? स्त्रियों की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है, ये सब नश्वर वस्तुएं हैं। जैसे एक इधर अमृतसर में एक आया,
हमारे ठाकुर कितने साक्षात हैं, लक्ष्मण सार वाले। जहाँ ये जाति है पाप हरनी देवीदासी, वहाँ एक आया तो उसने भगवान से मांगा, हे प्रभु मैं IRS बन जाऊं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, बन गया। फिर कहते प्रभु प्रभु वो लड़की से मेरी शादी हो जाए, शादी भी हो गई। हम भगवान जी चीजें मांगते हैं। अब कमिश्नर मिलता है, जब गुजरात में था मैं गया, उसके घर में ठहरा भी मैं, हमारा सम्मान करता है। अभी पता नहीं कहाँ पोस्टेड है, हैं अभी लुधियाना पोस्टेड है, अभी भी जाए तो पूरा सम्मान करेगा। तो रिटायर भी होने वाला होगा बहुत टाइम है। अच्छा अभी भी है। तो भगवान साक्षात हैं। हमने भगवान से कोई भौतिक चीज नहीं मांगनी। क्या मांगना है? हे कृष्ण हमें अपने चरणों की प्रेमा भक्ति का दान दो। एक शब्द मुझे ध्यान में आए, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशे जाते। जहां भगवान की प्रेमा भक्ति आ जाएगी ना, अज्ञानता अविद्या नहीं आएगी अंदर। अविद्या क्यों आती है? किसी का बुरा मैं क्यों सोचता हूँ, और इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको तो मार ही दूं मैं। नहीं, ये मन की मलिनता है। ये मन की मलिनता के बाद याद नहीं आ रही, एक संत, एक व्यक्ति जो है, संत बैठे रहते थे, उनको रोज एक गाल देता था, गाली देके उधर से। एक दिन वो उसको पकड़ लिया, कुछ उसने अपराध किया, तो संत के पास गुजरने लगा, उन्होंने बोले इसको छोड़ दो। कह महाराज ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है। कहते ने इसको मुझे अपना बनाया, मुझे गाली देता था। गाली देने वाले को संत ने बना लिया, छुड़ा दिया उनसे, वो भी उसका भी जीवन बदल गया। बड़ी संतों की बड़ी महिमा, हमें इतनी याद नहीं है, स्मरण शक्ति हमारी डाउन है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, अनेकों लीलाएं करने वाले। तो अभी इस समय के सबसे बड़े संत ये हैं जिनकी लीला ये है, 70 साल की उम्र, 7 समुद्र पार, $7। अमेरिका में $7 से प्रचार हो सकता है? अरे अगर आप $7 भी ले जाओ वो भी कम है उधर। अमेरिका में तो हर जगह पैसे लगते हैं, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं है, डॉलर लगते हैं। इन्होंने $7 से सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। ये सबसे बड़े संत हैं, इनके चरणों में श्रद्धा लाओ। इंटरनेट में सुनने वाले भी और आप सब भी प्रभुपाद जी के चरणों में ध्यान लगाओ। जैसे एक गुजराती भाई हमारा चला गया, कल ही गया वो, एक गुजराती भक्त हैं, प्रीतम उनका नाम है। कहे प्रीतम तमे ओढ़ो इंदाने। तुम इनको पहचानो, किनको? भगवान के भक्तों को। हरि ना जन हरि जेवा। भगवान का भक्त जो है वो भगवान जैसा ही है। बोलो, भगवान नहीं है, भगवान तो कृष्ण है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त भगवान जैसे ही बन जाते हैं। अब देखो ये भगवान जैसे थे नहीं, भगवान जैसे। बोलो, गोरे लोग जो को जानते ही नहीं थे, हमें भारतीयों को गाली निकालते थे, हिंदुस्तानी मूर्तियों की पूजा करते हैं, हिंदुस्तानी ये है वो कहते थे नहीं। इन्होंने उनको भक्त बना दिया। ये है भगवान की शक्ति। अभी इस समय की याद रखो, संत जो हैं 10,000 वर्ष तक इनको याद रखना पड़ेगा सबको। हम तो अभी थोड़ी समय में चले जाएंगे, इनकी कृपा से ही भक्ति मिल पाएगी। अगर इनको किसी ने नकारा तो वो बेचारा फिर सकारा नहीं बन सकता, और नकारा ही हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमें प्रभुपाद की कृपा लेनी है, जीवन को सफल करना है। देखो
कहते चमत्कार को नमस्कार। क्या कहते हैं? चमत्कार को नमस्कार। इनका चमत्कार कोई छोटा है, नहीं महाराज। लेकिन हम नहीं देख पा रहे। ये सब देख सकते थे। और देखो कितनी, मैं अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। बड़ी कृपा कृष्ण की है, राधा रानी की है, गौर निताई की है। क्या मुझे इनसे मिला लिया। पीछे कौन खड़ा है इनके? इनका ही शिष्य। और इन्होंने देखो कृपा कैसे दी। इन्होंने कैसे कृपा की। इनसे भेंट हुई, गोरे लोग मिलने नहीं देते थे, जबरदस्ती मैं इनके कमरे में चला गया। तो इन्होंने कहा कौन है तू, क्यों आया, किसने भेजा तेरे को? मैंने स्वामी जी, आवाज क्या कर रहे थे खड़े करके? मैं आपकी शान लेना चाहता था। अच्छी बात, कृपा मिली, वो थोड़ी सी भेंट हुई। फिर ये दूसरे दिन चले गए। दिल्ली में हुई पहली भेंट। फिर कुछ भक्त थे, कहते प्रभुपाद अभी बम्बई जाएंगे, हम बम्बई जाना, कहते मेरे को भी ले चलो। मेरे पास पैसे पुसे कोई थे नहीं। उनके तो बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए। मथुरा में पहुंचे तो टीटी ने उतार दिया। गोरे, एक गोरा मेरे साथ था, उसकी जेब फटी हुई थी, उसने जेब में हाथ डाल ली, ऐसे से कर रहा है। ये दिखा रहा है कि हमारी जेब किसी ने काट ली, पैसे निकल गए सारे, चल निकल लीजिए। और टीटी कहता मैं भाई साधु मैं क्यों, क्या कर रहा है ये? हम मथुरा में उतार दिया, हमको दिल्ली से मथुरा तक पहुंचे बिना टिकट के। फिर मथुरा से वृंदावन आ गए। ये भगवान की इच्छा थी। यहाँ पहुंचे तो एक भक्त जो मुझे पहले मिला था वो वृंदावन में था, जिसकी भेंट मुझे खादी के नाम योग में हुई थी। उसने कहा ये बाल काट आपने। मैंने कहा भाई काटो। लंबे लंबे बाल थे मेरे भी सर में, हेड शेव कर ली, चोटी रख ली। फिर वहाँ से वो कुछ लोग कहने लगे प्रभुपाद बम्बई जाएंगे, उनके साथ बम्बई चल पड़े। हम बम्बई पहुँचे। बम्बई पहुँचे तो वो भक्त जो पहली बार मिला था उसको परमात्मा ने प्रेरणा की, कहते प्रभुपाद एक इट इज ए नाइस ब्राह्मण बॉय, ये अच्छा का ब्राह्मण लड़का हमको मिला। मैंने एकदम, मैं बड़ा शाही था, पहले बोलना नहीं था। ऐसी कृपा थी भगवान से, स्त्रियों से तो मैं बात ही नहीं कर सकता था, इतनी शर्म आती थी। ये भगवान की कृपा थी। लड़कियों के चक्कर में जो पड़ा बेड़ा गर्क हो गया। आजकल प्राय लड़कों की दुर्गति क्या है, लड़कियों का ही चक्कर है नहीं। तो गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी कृपा मिली। तो बम्बई पहुंच गए। बम्बई में तो वो भी पहुंच गया जो मुझे पहली बार मिला था दिल्ली में। उसने इंट्रोडक्शन कर दी मेरी प्रभुपाद जी से। मैंने कहा स्वामी जी मैं टांगे दबाना जानता हूँ, मैं अपने माता पिता की सेवा करता था, आपकी सेवा करने आऊँ। हाँ आ जाना। रात को गए, हम उनकी सेवा करने लगे, बातें करने लगे। उनका सेक्रेटरी था स्वरूप सतस्वरूप दास, बाहर बैठा। कहते गुरु महाराज को सोना है, बातें मत करो। मैं चुप हो गया। उधर प्रभुपाद बातें कर रहे हैं, पूछे, उसने देखा यही नहीं कर रहा, वो भी कर रहे हैं। चला गया उठ के। बात हुई, बात हुआ तो बताए उनको जीवन की बातें बहुत सारी। नाम क्या तेरा? मेरा नाम है योगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तेरा नाम नव योगेंद्र दास। वही दीक्षा दे दी। है कृपा नहीं? अपार कृपा। कृपा नहीं है, ये क्या है? उससे ज्यादा भी कोई कृपा होती है? हाँ ये ठीक है। ये अपार अपार कृपा नहीं है। आपको नहीं लगता? आप ढीले क्यों? अब कहीं और कहीं पहुंच गए आप? इधर ही हो ना? कहाँ से पधारे? अमृतसर से। अमृतसर तो खान पीन का घर, बहुत खाते हैं अमृतसर के लोग, है ना। अमृतसर में रहे हैं हम।
खाने पीने का माल भी बहुत मिलता है, दुकानदार खा रहे हैं क्या अब रात को बहुत कहते हैं खाना, हमने अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। अगर खाने के लिए जिएंगे ना भाई तो बस मोह माया फंस जाएंगे। जीने के लिए खाना, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए खाना है। खाने पर सब ध्यान दो। सब इंटरनेट में सुनने वाले बहुत ज़्यादा मत खाओ, उतना खाओ जितना, और उस जबान पर कंट्रोल करना। मेरी जीवा को ये चाहिए, चटपटे पदार्थ चाहिए, ये चाहिए। किसी को पानी के पताशे चाहिए। पानी के पताशे उनको क्या कहते हैं? गोल, उनके हमारे पताशे कहते हैं। यूपी में आप कहीं जाएंगे तो पानी के बताचे ही कहते हैं। यूपी वाले लोग जो हुए यूपी, अक्षय पत्र का जो अन्नकूट है उसमें जो उनका मेनू कार्ड है उसमें लिखा हुआ पानी का बताचा। लेकिन हम क्या कहते हैं उनको? गोलगप्पे। देखो कलकत्ता जाएंगे उधर पुचका कहते हैं, उधर थोड़ी ना गोलगप्पा कहते हैं। उनको लोल गप्पा कहते हैं। पुचका कहते हैं, हैं? उधर पुचका कहते हैं। हाँ, उसको क्या कहते हैं? पुचका। पुचका। सब जगह अलग अलग है। तो क्या कह रहा था, मैं भूल जाता हूँ। आप प्रभुपाद जी के बाद बॉम्बे में मसाज कर रहे थे। हाँ, नाम दे मतलब प्रसाद करते करते उन्होंने जो है, चला तेरा अपना ब्रेन है, ऐसा मेरा ब्रेन भी बनाना है, तो डॉक्टर है, मुझे दवाई नहीं देगी, मेरा ब्रेन इतना नहीं बना, तेरा ब्रेन ले लूंगा मैं। वो भी देने के लिए तैयार है अपना ब्रेन, पर वो ले नहीं सकता, कोई कैसे लेंगे। तो प्रभुपाद जी जो है नाम दिया। फिर 2-3 दिन के बाद फायर सेक्रीफाइस हुई। तो मैं घर से ही जनेऊ पहन के गया था। तो वैसे जनेऊ शुद्ध भक्तों से लेना चाहिए। बैठा था तो एक पंजाबी था, कंग होते हैं ना पंजाब में, कंग वो ड्राइवर था, भक्त बन गया था। वैसे फिर वही मेंटेलिटी रही उसकी। वो भक्त कैसे बना? टैक्सी चलाता था कलकत्ता में, तो वहाँ पर उसने एक गोरी माता खड़ी थी, उसको टैक्सी में ले आया, उससे ही आकर्षित हो गया, तो मंदिर में जो है रहने लग पड़ा। और कंग जो था जाके प्रभुपाद जी को कहता है, प्रभुपाद भक्ति तो सब कर सकते, उसको कहते ये लड़का जो है इसने जनेऊ पहन रखा है, आपसे ब्राह्मण दीक्षा तो इसकी हुई नहीं, मैं इसको बोलूँ जनेऊ उतार दे? प्रभुपाद कहता नहीं, रहने दे। प्रभुपाद ने उसी दिन पर मुझे जनेऊ भी दे दिया, पहली दूसरी दीक्षा साथ में दी, थोड़े समय के बाद संन्यास दे दिया। तो हमें अभी इस समय के ये संत हैं। अब ये मत सोचो नहीं है, भगवान भी थोड़ा दिख रहे हैं हमको, दिख रहे हैं ना भगवान। इसी प्रकार संत भी, ये भी अभी भी है। 10,000 साल तक इनकी कृपा लोगों पर बनी रहेगी अगर लोग इनके साथ जुड़े रहे तो। बस मेरा यही आप सबसे संदेश है, प्रभुपाद जी के साथ जुड़ो, इनकी शिक्षाओं पर चलो, और विशेषकर इनकी शिक्षा क्या है, ये महामंत्र जपो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा जो पढ़ना नहीं जानते वो इस नाम तो जप सकते हैं, आसानी से जप सकते हैं। नहीं पढ़ना जानते इनकी पुस्तकें पढ़ो। प्रचारक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ी तूने? पूरी पढ़ी? कुछ असर हुआ? सेल्फ रियलाइजेशन में प्रभुपाद ने कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अंग्रेजी में है वो पुस्तक, मतलब सबके लिए है प्रभुपाद। बस इनके चरणों में सदा रखो, हर घर में इनका चित्र हो, अगर इनकी मूर्ति में रख सको तो बहुत अच्छा है,
उसको पूजो, फूल चढ़ाओ। अगर आप भक्तों की पूजा करते हो ना तो भगवान बड़े खुश होते हैं। उसमें एक शब्द आते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, अगर कोई ये कहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये भगवान के शब्द हैं, भक्ति रसायन सिंधु में ये लिखा हुआ है। एक तो आप सबको भक्ति रसायन सिंधु पढ़नी चाहिए, जो भक्ति के शौकीन हैं। अभी तो हम शरीर को सुजाने के शौकीन है ना, याद रखो ये सब नश्वर है। माताएं बड़े श्रृंगार श्रृंगूर मत करो, ये शरीर शमशान की अमानत है। इसके अंदर आत्मा का श्रृंगार करो, जिसके कारण ये शरीर काम कर रहा है। आत्मा का श्रृंगार कैसे होगा? प्रभुपाद कृपा से परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आकर। आत्मा का श्रृंगार कैसे होगा? प्रभुपाद कृपा से परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आने से। और शरण में आने से पहले सबसे ये नाम जपना, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण पति तेरा भक्त बना जाना बना, इसको बना के छोड़ेगी तो ये तो बनी जाएगी। पति बना तेरा भक्त नहीं, सच बोल। केवल बाल खिलार के आ जाता है, खिलार खिल हुए बाल होते हैं उसके। नहीं, हम टाइम पे तो आते नहीं हो तुम लोग कभी भी। देखो ये खड़ी है जो दर्शन दे रही है सबको, ये भी पंजाबन है। इस टाइम पर कभी नहीं आती थी, इसकी डांट पड़ी, बिल्कुल टाइम पे आती है। आज भी टाइम पर थी नहीं, पहले नहीं आती, लेट ही आती थी। अरे हमें पंक्चुअल होना है, मंदिर में सत्संग में टाइम पे जाना है। टाइम के हम अगर पाबंद नहीं हुए तो कैसे भक्ति आगे बढ़ेगी? ये लेट होता, तू भी इसके साथ लेट ही हो जाती है। टाइम पे आओ, कोई बहाना वूना कुछ नहीं, उसको जल्दी उठाओ, साथ में लाना है, इसको भक्त बनाना है, बनी जाएगी भक्ति। ये तेरी बेटी बनी है तो भक्त बनेगी ये। तो हमें जो है भक्त बनना है, समय पे भक्ति में आना है, समय पे सारे कार्य करने हैं, भगवान संबंधी सब कार्य समय पे करना है। ये प्रभुपाद जी ने सिखाया है। मान लो भगवान को भोग अगर 12 बजे लगता है ना, तो ठीक 12 बजे ही लगना चाहिए। अच्छा, ये बात समझाने के लिए, एक राजा जो है 1 बजे भोजन करता है, उसका बनाने वाला जो है वो 1:30 बजे भोजन लेके जाता है। राजा खाएगा? प्लेट उठा के सर पे मारेगा उसके, मारेगा नहीं मारेगा? जो पता नहीं मैं 1 बजे खाता हूं। तो भगवान कौन है? राजा के राजा। इनको ही भोग बिल्कुल समय पे लगाना चाहिए। समय पे भोग लगाओ, समय पे भगवान को अर्पण करो, फिर प्रसाद को पाओ, अच्छे बनो। इससे पहले इस शरीर में जो बहुत अच्छी आत्मा ये निकल जाए, इससे पहले अच्छे बन जाओ। इस शरीर के माध्यम से, ये शरीर नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण बताया है प्रहलाद महाराज ने। नायम देख देख भाजान नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़ भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुबंतम। ये मेरे पुत्रों, ये जो शरीर मिला है ना, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। ये शरीर को खाने पीने, ये मैं श्लोक ही पढ़ता हूँ थोड़ी बातें। नायम देख देख भाजान न लोके, कष्टान काम हरते बिड़ भुजाम जे, ऋषभो वाच
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम दवंतम। ये मेरे पुत्रों, भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों से कहा, इस संसार के समस्त देहधारी, जितने भी देहधारी हैं, 84 लाख योनि हैं, में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, जिसे कौन सी देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये मतलब भोग विलास के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले, मल गंदगी को कहते हैं। मल किसको कहते हैं? मल समझे ना साहब? मल खाने वाले कुकर शुक्र भी करते हैं। कुत्ता और शुक्र करते हैं नहीं करते? इंद्रियों का तर्पण में कोई बहन भी पत्नी, माँ भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, उनके लिए ये है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तपस्या सुबह देखो कितने बजे उठे तुम लोग? कहाँ ठहरे हो? अच्छा अच्छा, 3:15 बजे उठे। हमारी बेटी उठ गई, दोनों बेटियां हमारी है, दोनों अच्छी हैं, दोनों पर कृपा है, दोनों डॉक्टर हैं, बीमारों को ठीक करने पर हम इनके बाप हैं। हम भी तो डॉक्टर हैं, हम डॉक्टरों को भी बीमारी उनकी दूर करने का प्रयास करते हैं उनकी कृपा से। तो हमें जो है मनुष्य को चाहिए कि बोलो, भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाया। क्या करना है? जैसे ये आए हैं, कितने बजे उठ गई थी सुबह? 3:15 उठ गई। घर में कितने में उठती हो? मंदिर थोड़ा पास में है, तो हम कितने बजे उठते हैं भैया? सोने के बारे में कहा है, संत कबीर ने बड़ा सुंदर कहा है, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। कबीर जी कहते सोता हुआ क्या कहते, जाप करके मुरार, कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण मुरारी, मुरार कहा उन्होंने, उनका भजन करो। जागो जपो मुरार। क्यों? एक दिन ऐसा सोवना लंबे पांव पसार। एक दिन तो ऐसा सोएगा लंबे पांव पसार करके, फिर उठ सकेगा? जब आत्मा शरीर को छोड़ सकी देगी तो कोई उठेगा? फिर कोई उठ सकता है? तेरे मोहाली में उठते होंगे, उधर भी नहीं, और तेरे ख्याली में कहीं नहीं कोई उठ सकता। वो हम सब लिए समझ आ रहा है, लेकिन भूल गए हैं, दुनिया में खोए गए हैं। कैसे खो गए हैं? जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है ना, पढ़ता नहीं, ऐसे हम मोह माया में खो गए, अपने आप को शरीफ समझ लिया, इसमें खो गए। इससे पहले कि समय सारा बीत जाए, ये खोयापन दूर करना है। करना नहीं करना? प्रयास करना। वैसे तो देर लगा दी हम सब ने। खोयापन दूर करने के लिए प्रहलाद महाराज भागवत में बता रहे हैं कब से भक्ति शुरू करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज जो थे राजकुमार थे,
लेकिन नारद जी की कृपा से वो भक्त थे बड़े। बाप उनका हिरण्यकशिपु था। उनको जब स्कूल में डाला गया तो असुरों के बच्चे थे, सारे राक्षसों के। जब षंड और मर्क दो उनके टीचर थे, शुक्राचार्य के पुत्र, वो जब बाहर जाएं तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन कराएं। सहपाठी बोले, प्रहलाद जी समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, हमें तो ये बाद में करेंगे, हमें तो अभी पढ़ना है अभी। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं। प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार चरते प्रज्ञो, 5 साल की बस्तर से भक्ति करनी चाहिए। धर्मान भागवतन की दुर्लभ मानुष जन्म, तद अपि ध्रुवमतदम। ये तो दूसरा श्लोक है भाई, कौमार रचत, ये और है, कौमार बना लाओ। तो ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये क्या, ये भी प्रहलाद महाराज ने कहा है, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभम मानुष्यम जन्म, तद अपि ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर को, इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। ये बड़ी दूर की बात है। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, जिसने शरीर 84 लाख योनि है, सभी नश्वर हैं, अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। ये भी नाशवान है पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जाती है। ये दुर्लभ इसलिए है, इसमें हम भक्ति कर सकते हैं। पशु पक्षी भक्ति करते हैं, अमृतसर में करते होंगे, तेरे उधर बैल घोड़े, आपके उधर रामबन में जब 3 मंजिला मकान बनाया आपने, 5 मंजिल, वाह वाह, कमाल कर दिया आपने, हैं? चार मंजिल 5 मंजिल, वो किस मंजिल पर है? 5 मंजिल, वो ठीक कह रहा है। इसकी ठीक बात पर ताली बजा दो सारे। तेरे को खुश कर दिया, ताली बजा दी तेरे एक बार। 5 मंजिल ही है। तो ये शरीर नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। पशु पक्षी भक्ति नहीं कर सकते। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज अपने विद्यार्थी को उपदेश दे रहे हैं। बचपन से ही प्रहलाद महाराज भक्त थे, तो बड़ी सुंदर शिक्षा है उनकी प्रहलाद महाराज। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। तो सत्संग लंबा होता जा रहा है।
हमारा हैं? आज एकादशी है, शाबाश, याद दिला देना। एकादशी का व्रत भी आज कथा सुनानी ना, आज कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी, बोलो एकादशी माता की।